क्योंकि वह विभीषण का ही रूप था। उन्होंने पूंछ हटाई और उसे अंदर जाने दिया। बस यही वह क्षण था जिसने सब कुछ बदल दिया। अहिरावण ने अपनी माया से पूरे शिविर को निद्रा जाल में बांध दिया। सब सो गए, यहाँ तक कि श्री राम और लक्ष्मण भी। फिर वह धरती के नीचे सुरंग बनाकर उन्हें अपने कंधों पर उठाए पाताल लोक ले गया। प्रातःकाल जब सब जागे, शिविर में कोहराम मच गया। राम और लक्ष्मण लापता थे। हनुमान जी व्याकुल हो उठे। विभीषण ने कहा, यह अवश्य अहिरावण की चाल है। हनुमान जी ने सुरंग खोज निकाली और बिना एक क्षण गंवाए उसमें छलांग लगा दी। वह सुरंग सैकड़ों कोस लंबी थी, जो सीधे पाताल लोक के द्वार पर जाकर खुलती थी। वहां द्वार पर उन्हें एक विचित्र प्राणी मिला, आधा वानर आधा मगर। उसने कहा, मुझसे युद्ध किए बिना कोई भीतर नहीं जा सकता। हनुमान जी ने पूछा, तू कौन है? हनुमान जी ने मुस्कुराकर कहा, तू मेरा अंश है, पर आज कर्तव्य बड़ा है। उन्होंने मकर ध्वज को बंधन में बांधा और भीतर बढ़ गए। पाताल के भीतर उन्होंने देखा, एक विशाल मंदिर में देवी महामाया की मूर्ति के समक्ष दीपक जल रहे थे। श्री राम और लक्ष्मण जी मूर्छित अवस्था में थे और अहिरावण उनकी बलि चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। हनुमान ने स्वयं को मक्खी के रूप में परिवर्तित किया और मूर्ति के भीतर जा छिपे। जब अहिरावण ने पूजा आरंभ की तो हनुमान ने देवी की मूर्ति के भीतर से प्रसाद खाकर संकेत दिया, माता यहाँ है। असुर चकित रह गए। उन्हें लगा देवी स्वयं प्रसन्न है। अहिरावण ने कहा, अब मैं इन दोनों मनुष्यों का रक्त अर्पित करूंगा। जैसे ही उसने तलवार उठाई, मूर्ति के भीतर से आवाज आई, रुको, इन्हें मैं स्वयं भक्षण करूंगी। तुम सब बाहर चले जाओ। सभी राक्षस मंदिर से बाहर चले गए। हनुमान ने उसी क्षण बाहर आकर श्री राम और लक्ष्मण जी को मुक्त किया, पर तब तक अहिरावण की सेना आ पहुंची थी। महासंग्राम शुरू हुआ। अहिरावण बार बार मारा जाता और पुनः जीवित हो जाता। हनुमान चकित थे। उन्होंने बंधे मकर ध्वज से पूछा, यह अहिरावण मरता क्यों नहीं है? इसका रहस्य आखिर क्या है? मकर ध्वज बोला, उसकी आत्मा उन 5 दीपकों में बंधी है। वे दीपक 5 दिशाओं में जल रहे हैं। जब तक वे दीपक एक साथ न बुझें, अहिरावण अमर रहेगा। तब हनुमान जी ने ध्यान लगाया और पंचमुखी रूप धारण किया। पूर्व में हनुमान मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, उत्तर में वराह मुख, दक्षिण में नरसिंह मुख और ऊपर की ओर हयग्रीव मुख। उन्होंने 5 मुखों से एक साथ फूंक मारी और 5 दीपक एक साथ बुझ गए। क्षण भर में अहिरावण की शक्ति समाप्त हो गई। फिर हनुमान जी ने गर्जना की, जय श्री राम, और एक ही प्रहार में अहिरावण का सिर धड़ से अलग कर दिया।